अखंड ज्योति नवंबर 2021। परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी 2। ज्ञान और पराक्रम का पथ, अध्यात्म। उत्तरार्ध। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अध्यात्म को एक साहसिक पथ के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वे कहते हैं कि अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति समस्याओं से भागने की तैयारी करने लगे, वरन अध्यात्म के पथ पर वही बढ़ पाता है जो ज्ञानार्जन करके अतिरिक्त पराक्रम प्रदर्शित करने का साहस भी रखता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिस पराक्रम की आवश्यकता है वह पराक्रम आंतरिक शत्रुओं, जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि शामिल हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करके दिखाया जाता है। वे कहते हैं इसी शौर्य और पराक्रम का नाम आध्यात्मिक भाषा में तेज, ओज और वर्चस्व है। इनकी प्राप्ति ही आध्यात्मिक साधना का मुख्य उद्देश्य कहा जा सकता है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृतवाणी को। संकल्प बल है जरूरी। मित्रों, आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी भगवान की भक्ति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, कला की जरूरत है, श्रद्धा की जरूरत है, दया की जरूरत है, ध्यान की जरूरत है, लय की जरूरत है, तप की जरूरत है। लेकिन एक और चीज की जरूरत है जिसका नाम है संकल्प बल, प्राण बल। संकल्प बल यदि आपका नहीं हुआ तो आपका यह मन आपके काबू में नहीं रहेगा, तब आपका कोई कार्य पूरा नहीं होगा। यह अशांत होकर भागता फिरेगा। जब तक आप डंडा लेकर इसे धमकाएंगे नहीं कि देख, अगर बदमाशी की तो डंडा मार मार कर तेरी खाल उतार लूंगा, कल सवेरे उठना पड़ेगा, अगर नहीं उठा तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। नहीं साहब, मन तो यह कहता है, मन तो वह कहता है, मन नहीं लगता, मन ही हो गया तेरा सब कुछ। मन के कहने पर ही चलेगा। मन तो मक्कार है, चोर है, दुष्ट है, इसे सही रास्ते पर लाना पड़ेगा। नहीं साहब, मन नहीं होता। मन नहीं होता तो घूम इसके साथ, तेरा बुरा यही करेगा, भला भी तेरा यही करेगा। मित्रों, फिर क्या करेगा? अगर नहीं माना तो बेकाबू बैल की तरह इधर उधर सींग मारता फिरेगा। इसे खूंटे से बांध दे, फिर क्या करेगा? खोल दिया तो घास खाएगा, चारा खाएगा, खेत चर जाएगा। कहना ना माने तो पिटाई कर, तो इसको बांध। मन क्या है? घोड़ा है। अगर इसकी लगाम आपके हाथ में है तो जिधर चाहेंगे वह उधर ही चलेगा, और बिना लगाम का जहां मन होगा, खाई, पहाड़, जंगल, कहीं भी घूमेगा। अपने मन को काबू में रखो, अन्यथा मन कभी काबू में आने वाला नहीं है, मस्तिष्क भी काबू में आने वाला नहीं है। जिसको हम तेजस्विता कहते हैं, उसके गुण तुम्हें पता नहीं। यह तो हमारी कमजोरियां हैं जो सब कुछ साफ कर देंगी। भीतर वाली कमजोरी बाहर वाली कमजोरियों पर इतना ज्यादा घेरा डालकर खड़ी हो जाएगी कि आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। न भविष्य के बारे में सोच सकेगा, न अध्यात्म के बारे में सोच सकेगा। मित्रों, भौतिक आध्यात्मिक दोनों उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें जो हिम्मत, जो साहस और पराक्रम दिखाने की जरूरत है, वह आध्यात्मिकता का अंग है। नहीं साहब, आध्यात्मिकता में कोई दम नहीं है। नहीं बेटे, आध्यात्मिकता के साथ जीवन जुड़ा हुआ है, इसके बिना अधूरा है। दो धाराएं, योग और तप। मित्रों, योग और तप की दो धाराएं हैं, दोनों मिली हुई हैं। योग बेटे ध्यान को कहते हैं। योग धाराओं की दृष्टि से अपने को और परमात्मा को मिलाने का प्रयास करते हैं। उस वृत्ति का नाम योग है। हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं, शरणागत होते हैं, समर्पण करते हैं, एक होने का प्रयास करते हैं। यह मैं योग की बाबत कह रहा हूं। शिक्षा पद्धति में इसे ब्रह्म विद्या योग कहते हैं।
यह भावनात्मक उछाल है, भावनात्मक प्रवाह है, भावनात्मक परिष्कार है। भावनाओं को परिष्कृत करेंगे, भावनाओं को उज्जवल बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, भावनाओं को चारित्रिक बनाएंगे, भावनाओं को कोमल बनाएंगे, भावनाओं को संवेदनशील बनाएंगे, ताकि हमारी भावनाएं ऐसी हो जाएं जिसमें हम ब्रह्म को महसूस करने के लिए जितना प्रबल अपने आप को बनाएंगे, और हम अपने आप को इतना गर्म करेंगे जितना कि ब्रह्म। दोनों को ऊंची क्वालिटी का बना लेंगे, हम दोनों की तरंगे एक हो जाएंगी। मित्रों, पानी दूध में मिल सकता है? नहीं साहब, पत्थर का चूरा मिला दें। नहीं बेटे, यदि दूध में कुछ मिल सकता है तो पानी मिल सकता है। मिट्टी का तेल मिला दीजिए। बेटे, मिट्टी का तेल ऊपर आ जाएगा और दूध नीचे रह जाएगा। पानी भारी है और मिट्टी का तेल हल्का है, दोनों नहीं मिल सकते। ब्रह्म और जीव को मिलाने के लिए अपनी चेतना को, अपनी काया को, अपनी मनस्थिति को कोमल बनाते हैं, मन को शीलवान बनाते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, दिव्य बनाते हैं। उसका नाम योग है। तो फिर महाराज जी, योग से सिद्धि मिल जाएगी? नहीं, यह योग से नहीं मिलेगी। योग का एक और भाई है, पर भाई को लेकर के भी सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं बता देता हूं। महाराज जी, मैं खूब समाधि लगाया करूंगा, ध्यान लगाया करूंगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। मैं कह दे रहा हूं, इसका एक और सहायक है, उसको लेकर के चल। सहायक कौन सा है? उसका नाम है तप। मित्रों, तप क्या चक्कर है? तप से अपने वृत्तियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। शरीर क्या कहता है? हम तो आराम से सोएंगे, सर्दी गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठंडक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, तेरी हुकूमत हमारे ऊपर है या हमारी हुकूमत तेरे ऊपर? पहले हमारी हुकूमत मंजूर कर, फिर हम तेरी बात मानेंगे और तभी बात करेंगे। हम हुकूमत चलाते हैं कि हम ठंडक में रखेंगे। नहीं साहब, ठंडक तो हम नहीं रहेंगे। नहीं, रहना पड़ेगा। यह क्या है? तप है। जमीन पर चल। अरे साहब, गर्मी में कैसे चलेंगे? नहीं, नंगे पैर चलना पड़ेगा। नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। काहे की? कहाँ की परिक्रमा लगा दूं? गोवर्धन की नंगे पैर परिक्रमा लगानी पड़ेगी। नंगे पैर स्वयं चलना पड़ेगा। तो फिर नहीं जाते हैं। नहीं, शरीर को हमारी बात माननी पड़ेगी। क्यों बोल जाएगा? तू शरीर है ना, हम पर हुकूमत चलाना चाहता है। अगर शरीर हमारे ऊपर हावी होता है और यह कहता है कि शरीर की मर्जी से मन को चलना पड़ेगा, नहीं, अब हमने यह कसम खाई है कि हमारा शरीर हमारे मन की आज्ञा पर चलेगा और उसको मानना पड़ेगा। हमने हुक्म दिया है कि चल, तो उसको चलना पड़ेगा। और हमने हुक्म दिया है कि खाना नहीं मिलेगा, पेट में तो भूख लगेगी, और खाना मिला नहीं तो नींद नहीं आएगी, फिर उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लेगा। खाने में क्या चीज है? शरीर पर कंट्रोल करने से पेट हमारी बात मानेगा। शरीर को अपने वश में रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास है। यह अनुशासन है, डिसिप्लिन है, इसे मानना ही होगा। क्रमशः